चल रही है, कुछ आरोपियों को पकड़ लिया, कुछ को पकड़ लिया जाएगा? गुरुजी नमस्ते। देखिए, सबसे पहले महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस पर हमें गर्व है। मुंबई पुलिस सक्षम है। लेकिन एक बात बताइए, कारण कुछ भी हो, एक हत्या होती है इतने बड़े नेता की, क्या ये कानून व्यवस्था का फेल्यूर नहीं है? अभी बाकी के प्रवक्ताओं ने कारण के बारे में बात की। कारण कुछ भी हो ना, हत्या होना ये कौन सी कानून की सुव्यवस्था की बात है? हत्या होनी ही नहीं चाहिए। हत्या होने के बाद एफिशिएंसी दिखाकर अटैकर्स को आप पकड़ते हो, तो इतनी एफिशिएंसी अगर पहले दिखाई दी होती तो ये हत्या नहीं हुई होती। दूसरी बात, आप मुझे बताइए, वाई ग्रेड की कैटेगरी की, वाई कैटेगरी की सुरक्षा होने के बाद 50,000 रुपए की सुपारी लेकर एक मामूली सा कॉन्ट्रैक्ट किलर इतने बड़े नेता की हत्या करता है, क्या ये सुरक्षा में चूक नहीं है? एक महीने से आरोपी महाराष्ट्र के बाहर से, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से यहां पर आते हैं, एक महीने से रहते हैं, एक महीने से रेकी करते हैं। पुलिस की सिक्योरिटी, वाई ग्रेड सिक्योरिटी, इसके बाद वो रेकी करते हैं और इसकी इंटेलिजेंस पुलिस के पास नहीं आती। क्या ये कानून व्यवस्था का फेल्यूर नहीं है? दूसरी बात, आप मुझे बात बताइए, ये हत्या जहां पर हुई, इसके बाद की जो बात है, न्याय व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था जांच करेगी, इसके आगे सब कुछ अच्छा होगा, इसे हमारा पूरा विश्वास है इस चीजों पर। लेकिन इसके पहले ये व्यवस्था इतनी एफिशिएंटली क्यों काम नहीं कर रही थी? करनी चाहिए थी ना। दूसरी बात, हम क्यों कह रहे हैं, बहुत दिनों से हम बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि देखिए, पिछले कई दिनों में बाल उत्पीड़न के केसेस हो, महिलाओं पे बढ़ते अत्याचार के केसेस हो, हिट एंड रन के केसेस हो, ड्रग्स के केसेस हो, पुणे में कोयता गैंग के केसेस हो, बहुत सारी चीजें हैं। ये कानून फेल्यूर है, कानून व्यवस्था का फेल्यूर है। और इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि ये सिर्फ मुंबई पुलिस की बात नहीं है, ये महाराष्ट्र पुलिस की बात नहीं है, गृह मंत्रालय की बात है। और गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी जिसकी है, उन्होंने ये सामने आकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और गृह मंत्रालय जिनके पास है, वो बीजेपी के जो गृह मंत्री है फडणवीस जी, उन्होंने उनका रेजिग्नेशन देना चाहिए। अगर वो नहीं देते तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाते एकनाथ शिंदे जी ने उनसे रेजिग्नेशन मांगना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है, ये तो उन्होंने बताना चाहिए। तो इस पर बात ही नहीं हो रही है। अगर इस पर बात करें तो 10 साल पहले क्या हुआ था और दाऊद क्या करता था, बाकी के लोग क्या करते थे, इस पर ये लोग आ जाते हैं। अभी मैं पुलिस की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, जैन साहब बहुत रिस्पेक्टफुल पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं। अभी जैन साहब ने एक स्टेटमेंट यहां पर किया, मुझे थोड़ी से उसके पर ऑब्जेक्शन है। वो ये है कि उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में महाराष्ट्र में शांति है। जैन साहब खुद 10 साल से पहले भी महाराष्ट्र पुलिस में काम करते थे। क्या उनको ऐसे कहना है कि वह तभी 10 साल पहले शांति नहीं थी महाराष्ट्र में? पॉलिटिकल स्टेटमेंट एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर से अच्छा नहीं लगता। पुलिस ऑफिसर के काम, पुलिस ऑफिसर, मुंबई पुलिस, सबको पता है, पूरे भारत को उनके कामगिरी पर गर्व है, हमें भी है। लेकिन ये जो घटनाएं हो रही है, ये घटना रोकी देनी चाहिए थी। अभी देखिए, ये दूसरी मर्डर है एनसीपी के नेता। महेश जी, ठीक है, आप महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र पुलिस की आप रिस्पेक्ट करते हैं, वो होनी भी चाहिए। तो फिर महाराष्ट्र पुलिस की गलती नहीं है तो फिर किसकी गलती है? सवाल ये भी है ना। आप उस पर सवाल नहीं उठाएंगे, इंटेलिजेंस फेलियर पे सवाल नहीं उठाएंगे, तो किसकी गलती है? देखिए, मैंने ऐसे नहीं कहा कि महाराष्ट्र पुलिस की गलती नहीं है। ये इंसिडेंट पे मैंने अभी गिनाए कि ये इंसिडेंट में गलती हुई है, सिक्योरिटी से गलती हुई है। सिक्योरिटी किसकी थी? वाई ग्रेड कैटेगरी, वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी किसकी होती है? ये जो व्यवस्था है, वह व्यवस्था का पुलिस एक भाग है। वहां पर उनके, देखिए, अभी जैन साहब ने कहा कि शायद तभी वो सिक्योरिटी के जो लोग थे जानबूझकर कहीं भेजे गए होंगे, या वो वहां पर नहीं होंगे। अगर वो वहां नहीं थे तो उन्होंने कंप्लेन की थी क्या कि मेरे सिक्योरिटी मेरे पास नहीं है? ये सब जांच की बात है। लेकिन तभी ये हादसा हुआ। क्या वाई सिक्योरिटी के लोग, अगर जिसको सिक्योरिटी दी गई है, वो अगर कहे कि अभी मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, आप यहां से जाइए, ये ऐसे हो सकता है? अगर ऐसे हो सकता है तो फिर ये सिक्योरिटी का फायदा क्या हुआ? मैं वही कह रहा हूं फिर से कि एक मामूली सा कॉन्ट्रैक्ट किलर 50,000 रुपए की सुपारी लेकर अगर वाई कैटेगरी के इतने बड़े नेता की हत्या कर सकता है, तो फिर उस वाई सिक्योरिटी की रीअसेसमेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जरूरत क्या है? देखिए, ये वाई सिक्योरिटी जो देती है, भले वो पुलिस हो या मैं जवाब लेता हूं, मैं जवाब लेता हूं। मैं जैन साहब, पब्लिक का पैसा है ना, पब्लिक का पैसा। जैन साहब, क्योंकि ये सवाल जो उठ रहा है
पॉलिटिकल, मैं फिर कह रहा हूं, पॉलिटिकल पार्टियां, आज बीजेपी अगर विपक्ष में होती तो वो इसी तरह से सवाल उठा रही होती। लेकिन सवाल टेक्निकल है। सवाल जो है, इस देश की जो वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी की सुरक्षा है, उसके बावजूद भी अगर किसी व्यक्ति की हत्या हो जाए तो वो अपने आप में बड़ा सवाल उठाते हैं। क्या इसे महज एक मान लें कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, सिर्फ एक छोटी सी किलिंग है कि 50,000 रुपए किसी को दिए और वो हत्या हो गई वाई कैटेगरी के अंडर, कोई सीसीटीवी ऑन नहीं था या एक ही कांस्टेबल था? यह संभव लगता है या इसके पीछे कुछ और भी चीजें छुपी हुई हैं जो अभी आना बाकी है? जैन साहब। देखिए रवि जी, ऐसा है कि इस तरह के केस में जो सिक्योरिटी के पर्सनल हैं उनको पता रहता है कि अगर